हरे कृष्णा, जय मां प्रतिंग्रा। तो आज का टॉपिक है चिड़िया चुग गई खेत। ओके, और ये मैं करने वाला हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो आपके सामने हैं दो कार्ड्स जिसमें से आपको एक चुनाव करना है। पहला है 9 ऑफ कप्स और दूसरा है द सन। ठीक है, बहुत पहले मैंने टॉपिक के ऊपर रीडिंग की थी और आज काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक काफ़ी महीनों बाद इस टॉपिक के ऊपर हम वापस से आ चुके हैं। ओके, तो इस बार ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और हमने लिए हैं पिक कार्ड रीडिंग के लिए हिंदी ओरेकल, ये लाइफ नेविगेटर एंड ये है टैरो। ठीक है, हम तीनों से रीडिंग करेंगे और देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। आई विल ट्राई टू कीप द रीडिंग शॉर्ट, 15-20 मिनट के अंदर ही रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब रीडिंग शुरू हो जाती है सो आई कांट कंट्रोल इट। जैसे मुझे मैसेजेस मिलते हैं वैसे आई विल डिलीवर टू यू। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो 9 ऑफ कप्स और द सन के बारे में कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे भी जा सकते हैं। चलो, I'll first get the oracle। ठीक है, हमें बस 3 कार्ड्स ही लेने हैं। यस, चलो 3 कार्ड लेते हैं। 9 ऑफ कप्स के 3 कार्ड, 2 कार्ड तो आ गए, बस एक ही कार्ड चाहिए। यस, और द सन के लिए लेते हैं 3 कार्ड, 1 2 3। ठीक है, क्या आ गया 3 कार्ड। अब नेविगेटर डेक से हमें 2 कार्ड लेने हैं। 9 ऑफ कप्स के लिए लेते हैं ये 2 कार्ड और द सन के लिए लेते हैं 2 कार्ड। ठीक है, चलो एंड फाइनली वी गेट द टैरो। टैरो से हम लेंगे टोटल 3 कार्ड और कप्स के लिए लेते हैं 3 कार्ड, 1 2 3। चलो आ गए, और फाइनली द सन के लिए लेते हैं 3 कार्ड, 1 2 3। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग नाउ। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी चुना है फाइल नंबर 1 जो कि है 9 ऑफ कप्स, उनके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे, इट विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या है। ओके, पहला ही कार्ड है माता पिता। लगा था मेरे दिमाग में था ये कि माता पिता कहीं ना कहीं आएगा और एक्चुअली आ गया। ठीक है, तो माता पिता, यस, आई थिंक कहीं ना कहीं किसी पर्सन के मॉम डैड, उसके पेरेंट्स इस रिश्ते में या फिर आपकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक अगर आप इस पर्सन से किसी भी हालत में जुड़े नहीं हैं तो आई थिंक इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि शायद ये पर्सन अपने आप को काफ़ी कनेक्टेड महसूस करता है, फिर काफ़ी जिम्मेदारियाँ उसके कंधे पे हैं, ऐसा बिहेव कर रहा है। मेरे जैसे इसके पेरेंट्स जो हैं वो शायद इसको छूट उन्होंने दे दी है। ओके, लेकिन ये शायद अपने पेरेंट्स का बहाना बार बार आपके सामने रखता है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, व्हाट विल दे थिंक कि मैंने ऐसे किया और ऐसे कैसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ। सो यू नो समथिंग कुड बी लाइक दैट। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके पेरेंट्स जो है वो इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और अगर ये कहता है कि आई लाइक समबडी या फिर यू नो आई वांट टू फाइंड समबडी, अगर आप मैट्रिमोनी से भी अगर इनसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स ने इनको अनुमति दे दी है। ओके, सो इनके पेरेंट्स इनके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके हिसाब से। हालांकि उनके पेरेंट ने इनको काफ़ी लिबरल भूमिका में इनके साथ वो कनेक्ट रहते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है हौसला। तो यस, आपको इनके साथ अगर रहना है तो आपको हौसला रखना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ द वन थिंग। नाउ ये क्यों है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद बहाने बनाता है। वर्गो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनाई, लीब्रा। ओके, कहीं ना कहीं एक्वेरियस भी हो सकता है। ये पर्सन कई बार आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़े बहाने बनाते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक उनको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ी एडवेंचरस चीज़ें लाएँ, थोड़ी सी स्पाइस लाएँ, है ना। जैसे कि अगर आप कोई खाना खाते हैं जिसमें ना तीखा कम है, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे कुछ तीखा बनाओ, चटपटा बनाओ, सो दे want something spicy। ये पर्सन वैसा ही करता है। अगर आप इनके साथ बहुत खुश हैं या फिर को लग रहा है कि भाई बहुत आराम से ज़िंदगी कट रही है, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को चाहिए कि कुछ तो स्पाइसी। आपने कुछ भला बुरा कहा, फिर आप दोनों में झगड़ा हो गया, फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, फिर वापस से जुड़ गए। द पर्सन वांट्स समथिंग डिफरेंट।
एहसास ये है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एहसास कराना चाहता है। आई थिंक ये वैसे ही फील करना चाहता है जैसे कि हम देखते हैं कि भाई SRK और काजोल जाके SRK को गले लगती है। सो इट्स लाइक दैट दे वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ फिल्मी ड्रामा इन देयर लाइफ कि आप कहेंगे यस तुम ही हो मेरे लिए जानूँ एंड नोबडी एल्स। ओके, मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है वो शायद आपको एहसास दिलाना चाहता है कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ईगोइस्टिक है ये, इसका नेचर, और हमेशा ईगोइस्टिक ही रहता है। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आपको लगता है कि भाई चलो कैसा ही हो, मुझे तो पसंद है, मुझे क्या लेना देना, ईगो रख रहा है तो रखे। कि आई वांट द होल पर्सन, मुझे कोई सिर्फ ऐसे नहीं चाहिए जैसे अगर आप पत्ता गोभी लेने जा रहे हैं तो क्या करते हो, सिर्फ क्या उसे कहते हैं, फ्लावर अगर लेने जा रहे हैं तो बस आपको ले देते हैं और पत्ते काट देते हैं। तो यू वांट द होल थिंग, है ना। आपको कोई ये नहीं चाहिए ये कट कर दिया वो कट कर दिया, इसका ईगो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। यू वांट द पर्सन इन होल पैकेज एंड दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। फिर अगर इनका ईगो भी साथ में आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये हैं और दूसरी ओरेकल, देखते हैं इनसे क्या रीडिंग आती है। रिफ्लेक्शंस, ओके, वाओ। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सबटल सिग्नल्स वी सेंड आउट। इफ़ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। यस, रिफ्लेक्शन। देखो पहली बात है, अगर आप इनकी तरफ देख रहे हैं ना तो इनका रिफ्लेक्शन क्या है और ये क्या है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सी डिफरेंसेस है। मतलब ये कहते कुछ है और करते कुछ है, एंड कई बार आपने शायद इनको ऐसे करते हुए पकड़ा भी होगा कि भी बोल रहे हैं कि आज बहुत काम है, और जैसे ही आप उन्हें मिलते हैं या फिर इंक्वायरी करते हैं मे बी आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं तो जस्ट यू कम टू नो कि भाई उनके कोई काम नहीं है, वो बस ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। मे बी शायद टीवी देखना है या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। तो समथिंग आपको लग रहा है कि भाई प्यार तो है लेकिन जता नहीं रहे हैं, और जता रहे हैं तो प्यार दिखा नहीं रहे। तो समवेयर क्या कर रहे हैं, अपने रिफ्लेक्शन से खुद को छुपा रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट रिजर्वर, ठीक है। ऐसा मतलब है, देखो बी ओपन टू द फ्लो, आपको फ्लो के साथ चलने की आदत डालनी होगी। अगर इस पर्सन ने कहीं से भी अगर आपका साथ छोड़ दिया है या फिर आपको कुछ भला बुरा कहा, फिर आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, यू जस्ट फील दैट कि व्हाट टू डू, आई फील स्टक। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। ओके, देखो किसी पर्सन की अगर आप वेटिंग कर रहे हो, ओके, तो मैं बस आपको रिमाइंड करा दूं कि मे बी आज आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, ठीक है। अब आप किसी का वेट कर रहे हो, मान लो आपने कहा कि मैं 2-3 साल तक वेट करूँगा। मान लीजिए आप 30 साल के हो, 33 के हो जाओगे, 33, और 3 साल तक आपने क्या किया, इंतज़ार। गारंटी नहीं कि पर्सन आपके साथ आएगा, तब तक ये पर्सन फ्लर्ट कर रहा है या अपनी ज़िंदगी में डूबा हुआ है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर वो पर्सन वापस आ भी जाए तो क्या ये 3 साल जो आपने गंवाए हैं आपको मिलेंगे? देखो ब्रेकअप मेकअप तो होता ही रहता है, और उसमें कैसा होता है कि समटाइम्स यू फील कि ये पर्सन आपसे ही कनेक्टेड है और उसकी कोई मजबूरियाँ होती है, जैसे कि मे बी उनके ऊपर कोई लोड आ गया, फाइनेंशियल लोड आ गया, या फिर उनको अपनी फैमिली सेट करनी है तो कहीं पे चले गए। लेकिन फिर बात आती है कि हाउ कैन यू बी कमिटेड टू सच पर्सन, है ना, क्योंकि उनकी अपनी अलग ज़िंदगी है। आप बस इनसे इतना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस है, डोंट वरी, हम दोनों मिलकर फाइनेंशियल क्राइसिस दूर करते हैं। कम से कम मुझसे बातें तो करो। अगर ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं आपसे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं या फिर आई फील हर्ट इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अगर इसका मतलब है तो दैट मीन्स द पर्सन इज गोइंग टू पार्ट हिज और हर वेज टुवर्ड्स यू। ओके, तो ऐसे में आपको ज़िंदगी के साथ चलने की तैयारी रखनी होगी। और ये 3 कार्ड क्या है, पहला जो कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, सेकेंड जो कार्ड है वो है टेम्परेंस एंड द चैरियट, ठीक है। अब हम ये रिवर्स से लेंगे, क्या रिवर्स आ चुके हैं इस मीनिंग में, रीडिंग में तो रिवर्स से लेंगे। देखो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या आ गया है, कहीं ना कहीं आप अभी भी होप रखे हुए हो, यू आर होपिंग, और आई थिंक आप उनके लिए एज अ सब्जेक्ट हो, ठीक है। मे बी वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में बदलाव करें, ठीक है, आप उनके हिसाब से खुद को बदले। अगर वो चाहते हैं तो आप कोई लैंग्वेज सीखें, अगर वो चाहते हैं तो आप अपने खाने में बदलाव करें। जैसे कि मान लो आप नॉन वेजिटेरियन हो और वो वेजिटेरियन तो आप वेजिटेरियन बन जाए, या फिर आप वेजिटेरियन हो वो नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन बन जाए। अगर वो चाहते हैं तो आपको उसी प्रकार के ड्रेसेस पहनने होंगे, अगर चाहते हैं तो बाहर ऐसे ड्रेस नहीं पहनने होंगे। तो समवेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ठीक है। मैनिपुलेशन से क्या होता है, महाभारत में द्यूत खेला गया, क्या हो गया, मैनिपुलेशन, क्या हो गया, महाभारत। तो क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर भी मैनिपुलेशन होता है वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती।
कभी भी पूछ लीजिए, जिस ऑफिस में मैनिपुलेशन होता है, जो स्टाफ होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहते हैं कि हमेशा मैनिपुलेशन चलता है। उसके उल्टा अगर किसी स्टाफ में, किसी कंपनी में अगर मैनिपुलेशन नहीं होता तो वो बहुत खुश रहते हैं। ठीक है। सेकंड जो कार्ड आ गया वो है टेम्परेंस रिवर्स एंड द चैरियट रिवर्स। ठीक है, इनका क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ ये कार्ड रियली भी कैसे दिखते हैं। ठीक है, देखो ये है चैरियट और ये है टेम्परेंस। ठीक है, अब इनका जो मीनिंग आ रहा है निखर के मैं बता रहा हूँ। देखो टेम्परेंस रिवर्स है, मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो खुशी नहीं है या फिर समाधान नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्या बताएं आपको। ओके, एक आपको किस्सा बताता हूँ। ठीक है, आई वेंट टू द बार्बर और बहुत रश था और मैंने कहा कि मेरी दाढ़ी बनाओ और उसने बहुत जल्दी दाढ़ी बनाई। ठीक है ना, कुछ कट बिट वगैरह नहीं हुआ, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यू नो, आई डिडंट लाइक इट। तो ये जैसी बात है, वैसे ही मान लीजिए कि ये भागते भागते आपको आते हैं, मे बी यू शेयर किस, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पहले जैसा किस नहीं है, आपको गले लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कुछ तो बात है जो तुमसे छुपा रहे हो। देखो, आपके सेंसेस आपको बताते हैं कि सामने वाले के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, अब ये सही है या गलत है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यू नो, वॉट एवर यू कैन फील इट। अगर आपको लग रहा है, थोड़ी सी भी आशंका आ रही है कि भाई ये पर्सन बदल चुका है, यू नो, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। लूसीफर नाम की सीरीज़ है, आई होप यू कुड हैव सीन दैट ऑन नेटफ्लिक्स। तो उसमें दिखाया था कि लूसीफर का भाई माइकल वहाँ पे आता है एंड ही प्लेड अ ट्रिक गेम विद लूसीफर। तो बस एक दिखा, मतलब प्लॉट वगैरह वहाँ पे लिखा है। तो उसमें दिखाया गया कि लूसीफर वॉज इन्वॉल्व विद समबडी। ठीक है, अब ये भी उसके साथ इन्वॉल्व होकर उसको फंसाना चाहता है, लेकिन शी अंडरस्टूड इट। उसने कहा कि तुम लूसीफर नहीं हो, बिकॉज आई नो द केस। ये जैसे वो पहचानते कि लूसीफर का और माइकल का एक कनेक्शन अलग अलग है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके साथ थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है। मे बी शायद कुछ परेशानियाँ हो सकती है, अब आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। देखो, द चैरियट कंप्लीटली रिवर्स है, मतलब आप इस रिलेशनशिप में स्टक होकर रह गए हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बस स्टक होकर रहते हैं। इट्स लाइक आपकी खुद की पार्टी है और आपको ही लग रहा है कि आप मानो अनइन्वाइटेड हो। बाकी के लोग आ रहे हैं, आपको सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आपका कहीं पे ध्यान ही नहीं है, बिकॉज मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी एल्स। ठीक है, और इसी बात के ऊपर आपको फोकस करना होगा। मैंने TVF का एपिसोड देखा था ऐसे ही कि ब्रेकिंग अप विद एक्स वगैरह कुछ था। तो उसमें कोई एक्स थी, वो ड्रामा करती है और अचानक से एक फ्लावर प्लॉट गिरता है। ठीक है, वास गिरता है, तो उसमें से फूल वो पकड़ता है लड़का और वो कहती है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो आफ्टर ब्रेकअप, थैंक यू। ओके, तो ये जैसी बात है कि शी इज़ स्टक इन रिलेशनशिप। आई थिंक वही ऐसा आपका हाल हो गया है, मे बी यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप। और इसलिए आपको जो यहाँ पे कार्ड आ गया था वो ज़रूरी है, बी ओपन टू द फ्लो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया मौका आ रहा है या फिर आपको कोई अच्छा दोस्त मिलने वाला है, तो एटलीस्ट आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड मेक फ्रेंडशिप, लेकिन समवेयर यू कैन फील दैट कि भाई अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट। ठीक है, सो ये था रीडिंग फॉर पायल नंबर 1। ओके, और अब देखते हैं पायल नंबर 2 जो कि है द सन। ठीक है, इसका भी रीडिंग बहुत फास्ट करने की ही हम कोशिश करते हैं। ओके, 1, 2 एंड 3, 3 कार्ड्स ही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो, पहला कार्ड है राह। वाह, आप उनकी राह देख रहे हो। ओके, दिस कुड बी हैपनिंग। अब राह देखना मतलब क्या है, समटाइम्स हमें लगता है कि भाई कोई पर्सन ज़रूर कम बैक करेगा। ये तो यहाँ पे ओपन ही हो रहा है, यू नो। समटाइम मुझे लग रहा है कि आप इनके चाहत में डूब गए हो। ओके, एंड यू आर स्टक विद हिज और हर थॉट्स। आपको लग रहा है कि भाई कैसे भी करके ये पर्सन वापस आएगा। अब मे बी आपका प्यार कैंपस तक था एंड अब ये कैंपस से बाहर चले गए हैं, खुद जॉब पे लग गए हैं या फिर कहीं किसी और जगह चले गए हैं, कहीं पे और ट्रांसफ़र हो चुका है। एंड अब आपको लग रहा है कि भाई क्या होगा, क्या मेरी कभी उनसे बातचीत होगी। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए, आप अगर किसी ऑफिस में मिले होंगे और इसने वो छोड़ दी है जगह किसी भी कारण से। आपका तो उनके ऊपर क्रश था और आप बातचीत करना चाहते हो, लेकिन वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो क्या होगा। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो इनकी राह देख रहा है। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है टकराव और थर्ड जो कार्ड है वो है संदेश। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचता है लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी एंड वर्गो। ओके, एरीज भी थोड़े हो सकते हैं। ओके, टकराव का मतलब क्या है, एक सिंपल सी बात है। देखो, टकराव का मतलब ये आता है कि कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि डेस्टिनी आपको ज़रूर इनसे मिलवाएगी। ठीक है, आप इनका पेशेंटली वेट कर रहे हो। अब मे बी शायद वो अपनी रूम खाली करने के लिए आ रहे हैं या फिर किसी वजह से उनको वापस से दोबारा से ऑफिस में आना पड़ रहा है या फिर किसी न किसी तरीके से भी इवन ऑनलाइन आप उनसे बात कर रहे हो और आपको वो मिल रहे हैं।
ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दैट यू फाउंड हिम ऑनलाइन या फाउंड हर ऑनलाइन, कि वो अभी चैटिंग कर रहे हैं, तो मे बी यू वांट टू टॉक टू हिम, टॉक टू हर, और आप भी बात कर रहे हैं और उनको भी आपसे बात करनी पड़ेगी। तो समवेयर ऐसी बातें हो रही है कि चाहे वो आपसे बात करना चाहते हैं ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको मना ही लेंगे कि भाई यू हैव टू टॉक टू मी, आपको कोई बात मुझसे क्लियर करनी ही पड़ेगी। ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है संदेश। संदेश का मतलब है कहीं ना कहीं पे आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो, लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। देखो, प्राइमरीली यू बिलीव कि आपका प्यार है या फिर आपका क्रश है उनके ऊपर। ठीक है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। लेकिन जब बात आती है कि भी एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक अबाउट दैम या फिर व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू, यू नो, ये फिर बात अलग बन जाती है ना। जैसे कि मान लो दो लोग जो हैं, जो कपल हैं, वो अगर बादलों की तरफ देख रहे हैं, अगर साथ में हैं तो डिस्कशन होता है। कोई कहता है कि देखो कितना सुंदर बादल है, कहते हैं लाइक मिकी माउस, वो भी कहती है हाँ मिकी माउस। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका प्लान ख़राब हो जाए। लेकिन अगर बात यहाँ पे कर लें कि दोनों अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, तो कोई कह रहा है मिकी माउस, कोई कह रहा है कि ये दोस्त सिर्फ कान ही है, यू नो। सो फिर यहाँ पे बातें डिफरेंट हो जाती हैं। और ये ओरेकल से हमें क्या मिलता है? देखो, इग्नाइट योर लाइफ with confidence and loving mindfulness, you create amazing changes for yourself and all those around you. दूसरा जो कार्ड है वो है winds of change. Change is just life updating itself. Engage in it and discover the benefits it holds for you, even if they seem hidden, they are there. ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। देखो, ignite your life का मतलब है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप पैशन में कम पड़ रहे हो। ओके, मेरे हिसाब से आपको इस पर्सन को थोड़ा इग्नाइट करना होगा, उकसाना होगा, जलाना होगा। और ऐसा आई थिंक बहुत लोग करते हैं, यू नो, किसी को जलाने के लिए आई एम विद समबडी एल्स, या फिर मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। देखो क्या होता है ना, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। ओके, कई बार जब आप किसी पर्सन को बहुत प्यार दिखाते हैं तो वो बिगड़ैल बन जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को ले लीजिए, अगर आप उसकी हर बात मानते हो, हर जिद मानते हो, उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, आप उसे देते हो, तो वो जिद पे अड़ा रहता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो ये अपने जिद पे अड़ा रहता है और ये बिल्कुल नहीं बदलता। लेकिन अगर आप उसे सही समय पे सही चीज़ सिखा दो तो वो ठहर जाएगा। वैसे ही है, आपको इसको कुछ महसूस कराना होगा कि ज़िंदगी का नाम है चेंज होना और ज़िंदगी बदलती रहती है। अब आप इसके लिए रुके हैं, ये आपका प्यार है। अगर मैं आप में से वो प्यार निकाल दूं तो आप भी कहोगे हु आर यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हंसो या रो, है ना। लेकिन क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड है इसलिए लग रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना प्यार इग्नाइट करना होगा। अगर आप ट्रूली उनसे प्यार करते हैं, सो ट्राई टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। मे बी लुकिंग एट यू, उनको शायद महसूस हो जाएगा कि भाई इतनी अच्छी इंसान अगर मैं गंवा रहा हूँ, इतना अच्छा इंसान, तो क्या मिलेगा मुझे। ओके, सो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ में जो है विंड्स ऑफ चेंज, चेंजेस होने ही चाहिए, चेंजेस इमिनेंट। ठीक है। और अगर चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हैं, मे बी आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और आप डॉक्टर से, मुझे डॉक्टर कहते हैं कि आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे। व्हाई डू यू टेक दैट? बिकॉज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, है ना। फिर आप बदलते हो। वेट गेन नहीं किया है तो वेट गेन करते हैं, वेट बहुत गेन किया है तो वेट लूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ दैट? ये होता है विंड्स ऑफ चेंज, और ये करना ही पड़ता है, चाहे आप इसके लिए रेडी हो या फिर ना हो। ठीक है। अरे देखिए, फाइनल जो 3 कार्ड आ गए हैं वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मीनिंग आ रही है मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट डू शुगर कोडिंग, मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स का जो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे आ गया है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई यू आर लाइक स्टक इन दिस रिलेशनशिप। आप मानो स्टक हो चुके हो। अभी कैसा है, मैंने एक मूवी देखी थी मराठी, मैंने थिंक बहुत कुछ दिनों पहले ही कहा था, और उसके पहले भी बहुत दिनों पहले कहा था कि उसमें प्लॉट क्या था कि लड़की बहुत अच्छी होती है, अपने जीवन में खुश होती है, लड़का उससे अटैच होता है, कहता है कि वाह तुम कितनी अच्छी हो, कितनी चार्मिंग हो, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। शादी भी होती है, लेकिन शादी के बाद लड़की उससे अटैच होती है, और अब ये कहता है कि यार कितना तुम अटैच हो गई मुझसे, खाना खाया, ये खाया, वो खाया। नाउ ही वांट हर टू गेट आउट ऑफ हिज लाइफ। जब वो बाहर निकलती हैं तो उसकी बहन कहती है, शी पुशेस हर टू द लिमिट्स, कहते हैं कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। शी चेंज हरसेल्फ। फिर लड़का कहता है आई वॉन्ट टू हैव यू बैक इन माई लाइफ। ये कब हुआ? जब वो इस आईने से बाहर निकली। लुक एट दैट, ये पर्सन देख रही कि मैं क्या हूँ। असल में उसने बस गाउन पहना है, लेकिन ये क्या है, वो किसी को रिझाना चाहती हैं, किसी ने कहा, और वो इसका कोई भी बात नहीं सुन रहा, कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। तो समवेयर ये स्टक हो चुकी है। सिर्फ दीवार में ना रखिए और दीवार में ना रहिए, यू नो, बी ह्यूमन।
जब जी चाहे ज़िंदगी में आए, जब जी चाहे चले गए, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। आई थिंक कहीं ना कहीं या तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि यू वांट टू प्ले द पिवोटल रोल ऑफ एम्प्रेस। मे बी आपको इनको वापस से सीड्यूस करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था जो कि था इग्नाइटिंग योरसेल्फ, या फिर आपको लग रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी में कोई एक और हसीन दिलरुबा आ चुकी है, यू नो, वॉट एवर कुड बी द सिचुएशन। और जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग सिंपल ये है कि आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें कर रहे हो, तो समवेयर ऐसा हो रहा है कि शायद आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको हो सकती है। सो व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू इज़ टू अंडरस्टैंड कि कई बार अगर आप वेट करते हो तो एक लिमिट तक वेट करना सही होता है। लिमिट के आगे अगर आप गए तो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे अच्छा लगा, 2 दिन आइसक्रीम खाने की कोशिश की तो बहुत तकलीफ हुई है। क्यों हो गया? बिकॉज यू हैव अ लिमिट और आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोग होते हैं कि आई एम अल्कोहलिक और फिर वो ड्रिंक करते हैं, लेकिन फिर 2 दिन ड्रिंक होने के बाद कहते हैं कि बस भाई अब मेरा हो गया, अब मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता। ये जैसी चीज़ें वैसे आपको ध्यान में रखना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ को छोड़ना ही होता है। ओके, तो समवेयर में भी आप उनका वेट कर रहे हो, जब सच में उनको लगेगा कि भाई आई रियली नीड दैट पर्सन, वो ज़रूर कम बैक करेंगे। टिल देन यू हैव टू बी योरसेल्फ। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।